शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत आसान और बहुत मज़ेदार रमज़ान स्पेशल रेसिपी लाई हुई। ये इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ होती है और बहुत मज़ेदार, मेरी मोस्ट फेवरेट ये दाल वाली कचौरी और ये आलू की तरकारी। तो इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगी। आप इसे बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। तो आए हम अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले हम इसका डो बनाएंगे। इसके लिए मैं ये हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालूंगी और तकरीबन ये मैंने 2 कप भर के जो है मैंने इसमें मैदा लिया है। और ये देखें, ये 5 टेबल स्पून घी डाला है मैंने, तेल नहीं डाला। हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना लचकीला सा बनाना है, ढीला सा बनाना है, थोड़ा टाइट नहीं करना है इसको। हमने सॉफ्ट रखना है और ऐसा हो कि इसके अंदर लचक हो। तो हर चीज़ का तरीका पहली चीज़ से मुख्तलिफ होता है। तो ये देखें, ये इसके अंदर ये घी जो है तमाम इसके अंदर हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम डो बनाएंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। तो ये देखें व्यूवर्स, तमाम डो को मैंने समेट लिया है। इससे कम मैं इसको 2 से 3 मिनट तक गूंदूंगी ताकि ये जो है इसके अंदर इसके डो में लचक आ जाए। ये देखें, ये कितना सॉफ्ट और ये कितना लचक वाला बना है डो। इसको कम से कम मैंने 4 से 5 मिनट तक गूंदा है। और ये देखें, अब इसके ऊपर हम इस तरह से ये घी लगाएंगे। अच्छा, घी हम इस पर क्यों बार बार लगा रहे हैं कि हमने इसको चिकना रखना है। ये दूसरे किस्म का डो है कि हमने इसको उस तरह नहीं रखना, इसको हमने चिकना रखना है। इस पर पापड़ी आ गई तो ये पूरा डो ख़राब हो जाएगा। ये देखें, अब हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह शॉपर में डालेंगे और इसमें हम इसको रख देंगे। अब मैं आपको 15-20 मिनट के बाद दिखाऊंगी। तो ये देखें व्यूअर्स, शॉपर में रखने का कमाल। ये देखें, ये डो कितना अच्छा हमारा अंदर से, ये देखें इसकी लचक देखें आप, कितनी इसके अंदर लोच कितनी है कि बेहतरीन बना है ये। तो अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें इसका सॉफ्टनेस देखें, ये देखें कितना सॉफ्ट है। तो अब हम इसकी अच्छी सी छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमें तमाम लोइयाँ बनानी है। आपको लोइयाँ बना के सारी दिखाती हूँ। बन गई हैं, इन पे मैं इस तरीके से ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगाने का मकसद ये है कि इसके ऊपर पापड़ी ना आए। अगर पापड़ी आ गई तो ये सबसे पहले हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल इसके अंदर डालना है और साथ में ये हाफ़ टी स्पून कलौंजी जो इसकी तरकारी की सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स है, और ये राई दाना हाफ़ टी स्पून। इन दोनों को हम अच्छे तरीके से बस सिर्फ हमने इसको 1-2 सेकंड के लिए करना है। इसमें 1 लीटर पूरा पानी इसमें हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स डालेंगे ताकि इसका स्पाइसी सा टेस्ट है, और 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। इसमें हम हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा प्रोफेशनल सा कलर आए और ये बहुत टेस्टी भी इससे बन जाएगी। और अब इसके अंदर हमने ये हाफ़ केजी मैंने आलू लिए थे और इनको मैंने अच्छी तरह धो के काट लिया है। अब मैं इन आलूओं को इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो अब हमने इन आलूओं को डाल के मैंने रख देना है और तकरीबन मैं इसको 30 से 40 मिनट के बाद चेक करूँगी। अब तरकारी हमने पकने के लिए रख दी है। ये मैंने हाफ़ कप चने की दाल ली थी, इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था और अब हम इसको बॉईल होने के लिए अपने पैन में डालेंगे इसको। और इसके साथ मैं तकरीबन आधे कप से ज़्यादा पानी, तकरीबन थोड़ा सा डालूँगी, या आप कांच का 1 गिलास पानी इसमें डाल दें, क्योंकि हमें इतना पानी चाहिए कि जिसमें ये मुकम्मल तौर पे गल जाए और वो पानी इसी में ड्राई हो जाए। क्योंकि ये हमें बिल्कुल ड्राई फॉर्म में बिल्कुल खुश्क दाल चाहिए कि जिसका पाउडर बन सके। तो अब इसमें मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब जो है मैं इसमें नमक ऐड करूँगी
और सिर्फ अब हमने इन दो नमक डालने के बाद इसको गलने के लिए रख देना, और इसको भी मैं तकरीबन 40 मिनट के बाद चेक करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, दाल जो है ये गल चुकी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी है जिसको हम अभी थोड़ा सा फ्लेम ऊंचा करके इस पानी को हम बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। ये देखिए दाल मुकम्मल तौर पर गल चुकी है, बस इसका पानी ड्राई करना है तो ये रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, आलू जो हैं तकरीबन ये गल चुके हैं, ये देखिए मुकम्मल तौर पर ये गल चुके हैं, मगर इसमें अभी थोड़ा सा पानी है तो हम इसका पानी थोड़ा खुश्क करते हैं। तो दूसरी तरफ हम अपनी दाल को भी चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल का पानी भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है, और बस अब हम अपना फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको जो है इसी स्पून की मदद से हम मैश कर लेंगे। हमें इससे किसी चीज़ में पीसने की ज़रूरत नहीं। हम दाल को थोड़ा सा ठंडा करेंगे और अब हम इसको ये देखें पीस लिया। इसको हमने इसी चम्मच की मदद से हमने इस तरह प्रेस की है, तो ये बिल्कुल जो है ये ऐसी हो गई जैसे पेस्ट बन गई है, और अगर हम इसको थोड़ी देर रखेंगे तो ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाएगी। तो अब देखें व्यूअर्स, ये चने जो सॉरी ये आलू जो हैं हमने इनको इसी पानी में इसकी मदद से मैशर की मदद से हम ये तमाम जो हैं आलू इसके हम तोड़ लेंगे, इनको मैश कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने इनको आलूओं को मैश किया है। हमने इसको बिल्कुल नहीं तोड़ना, इस तरीके से रखना है, बीच में थोड़े थोड़े से इसमें पीस रहें, चंक्स रहें। तो ये देखें, अब ये हमारी जो तरकारी है ये बिल्कुल रेडी है, इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखें व्यूअर्स, ये दाल जो मैंने उबाली थी, अब इसमें मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये 1 टीस्पून भर के मैं इसमें पिसी मिर्च ऐड करूँगी, और ये ½ टीस्पून मैं अब डालूँगी, ½ टीस्पून मैंने पहले डाल दिया था। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखें व्यूअर्स, तमाम नमक मिर्च मैंने इसमें मिक्स कर दिया। इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं जाते, सिर्फ नमक मिर्च जाता है। तो ये देखें, ये रेड आपको एक बना के दिखाती हूँ। ये देखें, हमें इसको इस तरीके से बड़ा करना है, सही है। अब इसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ा सा बैटर, ये देखें इस तरह से हम बैटर लेंगे। इतना ज़्यादा नहीं लेना कि ये बंद हो, जब ये हो ये कहीं से खुला रह जाए। तो अब हमने इसको इस तरीके से बंद करना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको घुमा घुमा के बंद करना है कि इसके अंदर कोई जोड़ ना रहे। ये देखें, ये देखें। अब हम इसको इस तरीके से बड़ा करेंगे। जितना भी हमने अंदर इसके दाल को डाला है, वो दाल जो है बिल्कुल इसके साथ में वो हो जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। ये देखें, ये बन गई है। मैं इस तरह आपको 3-4 बना के दिखाती हूँ। तलने से पहले कम से कम 3-4 जो हैं हमारी रेडी होनी चाहिए, क्योंकि हाथ के हाथ बनाना और डालना मुश्किल होता है। तो मैं इसको बना के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, हम इसको इस तरह से एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे। व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया है, और अब इसको मैं थोड़ी देर के बाद इसको मैं पलट के दिखाती हूँ। व्यूअर्स, इसको हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये थोड़ी फूल जाए, और इसको बड़े तहम्मुल से आपने फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो इसका टेस्ट आपको नहीं आ पाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये कितनी अच्छी गोल गोल फूल रही हैं। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे इनको पकने में। देखें कितनी अच्छी अब रेडी हो चुकी हैं, और देखें किस कदर फूली है और बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त, ये देखें ये कितनी फूली फूली बनी है। ये देखें इसका आप टेक्सचर, अंदर इसके दाल बेहतरीन, इंतहाई मज़ेदार। इसको आप बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। कराची की बहुत मशहूर डिश है। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।